नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय साथियों, ये एक संक्षिप्त सी सूचना है और वो सूचना ये है कि 13 अप्रैल को एक मैया पाठशाला की ओर से हिंदी प्रथम श्रेणी के लिए आगामी जो 70 दिवस है उसके लिए एक संक्षिप्त कार्य योजना, जिसको हम सुपरफास्ट रिवीजन संपूर्ण पाठ्यक्रम का कह सकते हैं, ये योजना आपके सामने आई। एक संशय विद्यार्थियों में यह बन गया कि इस पाठ्यक्रम को कौन सा विद्यार्थी ले सकता है। तो मैं पहली सूचना तो यहां पर आपको यह दूंगा कि जो साथी पहले से ही फर्स्ट ग्रेड के जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में पहले से ही इनरोल्ड है, पहले से ही पंजीकृत है वो, तो उसे इस पाठ्यक्रम को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आज मेरा आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि विद्यार्थी यहां पर ये सोच रहे हैं कि हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, क्या उस पाठ्यक्रम में हमें ये मिलेगा क्या? बिल्कुल संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। हां, मैया पाठशाला का जिसके पास कोर्स नहीं है अभी तक, वो साथी अगले 70 दिन में, चाहे वो व्याकरण हो, साहित्य हो, काव्यशास्त्र हो, संपूर्ण एक परियोजना के तहत मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये जो 70 दिन होंगे, इन 70 दिनों में लगभग 70 दिनों बाद आपकी परीक्षा है। इन 70 दिनों में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाले हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम। साथियों, इसमें अधिकतम जो है, ये अधिकतम जो समय होगा वो अधिकतम मैं समझता हूं कि 200 घंटे से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। 200 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम तो करीबन 700 से 800 घंटे का है, अब आप इन 70 दिनों में जो शेष रहे 70 दिन है, उसमें ये 700-800 घंटे तो आप नहीं पढ़ सकते। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहा है, कोई समस्या नहीं। ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में 200 घंटे में चाहे आपकी व्याकरण हो, चाहे आपका साहित्य हो, चाहे आपका काव्यशास्त्र हो, साहित्य हो, काव्यशास्त्र हो या गद्य पद्य रचना हो, ये सब कुछ मैं इसमें आपको कराऊंगा प्रथम श्रेणी के निमित्त। हां, इसमें द्वितीय श्रेणी वाला विद्यार्थी भी इसको सुन सकता है, जिसके पास द्वितीय श्रेणी का पाठ्यक्रम है। और इसी के साथ साथ जो टॉपिक टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट भी इसमें उपलब्ध होंगे इस पाठ्यक्रम में, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, पीडीएफ नोट्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे। अधिकतम क्लासेज जो होगी वो इसकी लाइव होगी, कुछ क्लासेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगी, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लासेज है मित्रों, वो सारी क्लासेज जो है मैं आपको जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाली क्लासेज जो रिकॉर्डेड है वो भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि संपूर्ण 200 घंटे में मेरा प्रयास ये रहेगा कि 80 से 90% प्रश्न आपको जो है परीक्षा में मिले। सवाल ये उठता है कि विगत कोई 20 वर्षों से मैं साहित्य व्याकरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, परीक्षाएं बदल रही हैं, पैटर्न बदल रहा है। जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तो शायद आप सभी साथी जानते हैं कि कबीर को हम 5 घंटे भी पढ़ सकते हैं साहित्य में, और 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। इसी कबीर को मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं 40 मिनट में। भक्ति काल को जहां पर हम 40 घंटे में पढ़ते हैं, उस पूरे भक्ति काल को मैं आपको जो है वो 5 से 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे में पूरा भक्ति काल कराऊंगा। आदिकाल जब हम पढ़ते हैं, चाहे उसमें जैन हो, रासो हो, सिद्ध हो, नाथ हो, लौकिक साहित्य हो, अपभ्रंश काव्य हो, इसको पूरा पढ़ाने में आप जानते हैं रचनाएं, फिर आरंभिक का नामकरण, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये सारी जो चीजें हैं उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन ये केवल 5 घंटे में पूरा आदिकाल आपके सामने रखा जाएगा। इसी प्रकार रीतिकाल बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, पुरानी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी इस कोर्स में कल अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी आपकी क्लास जो है वो 10-12 क्लासेज मैंने इसमें डाल दी है। शब्द शुद्धि की क्लास आपको चल रही है, जो प्रथम प्रश्न पत्र में भी आपको काम आएगी, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको काम आएगी। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखो, अब ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में ये जैसे व्याकरण वाला भाग है, ये व्याकरण तो करीबन मैं आपको सारी करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। काव्यशास्त्र में जो है मैंने पूरी कार्य योजना बना ली है, इसके बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है। अब देखो, जैसे साहित्य आया तो साहित्य में लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण, केवल 2 घंटे में ये पूरा टॉपिक जो हम 10 से 12 घंटे में पढ़ाते हैं, ये 2 घंटे में आपको पूरा कराऊं दूंगा। अब आदिकाल की संपूर्ण प्रामाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार प्रवृत्तियां जरूर से मैं आपको कराऊंगा। और इसमें विशेष हम फोकस रखेंगे
हमारा केंद्र बिंदु होगा चंद बरदई नरपति नाहला। रासो काव्य में तो और भी जो है वो 10 रचनाएं हैं, लेकिन वो 10 रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे, केवल हम इसके बारे में विशेष बात करेंगे, फिर कुछ मुख्य रचनाएं। इसी प्रकार भक्ति काल में जो कबीर है, दादू है, जायसी है, मंजन, तुलसी, सूरदास, आप समझ लीजिएगा, पुराना प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, वहां से यही प्रश्न आते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम में जब यहां पर यह लिखा गया कि सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, तो यहां से कितने प्रश्न आते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पिछले प्रश्न पत्र का विश्लेषण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि विगत परीक्षा में किस पाठ से कितने प्रश्न आए, उसको बड़ा मेहनत से मैंने बनाया है, आप उसको देखिएगा। लेकिन यहां पर जैसे संत काव्य है, विशेषताएं, इधर शब्द लिखा प्रमुख कवि और रचनाएं, लेकिन इधर लिख दिया कबीर और दादू। तो कबीर और दादू के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, वहां तो रैदास भी हैं, वहां तो गुरु नानक भी हैं, वहां पर तो जो है रज्जब भी हैं, वहां तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे संत हैं, लेकिन उनकी तो केवल रचनाएं याद रखो। लेकिन कबीर और दादू के संदर्भ में बहुत ही एक पूरी विस्तार से जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सूफी काव्य, अब इधर लिख दिया प्रमुख कवि और रचनाएं, लेकिन उन प्रमुख कवियों में जायसी और मंजन, इनको तो विशेष पढ़ना है कि जायसी की कोई चीज छूट नहीं पाए, मंजन की कोई चीज छूट नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब बाकी वाले जो लोग हैं, चाहे कुतुबन हो, चाहे ईसरदास हो, चाहे जो भी लोग हैं, मुल्ला दाऊद हो, उनको भी आपको पढ़ना होगा। अब यहां राम भक्ति काव्य में खैर तुलसी मुख्य हैं, बाकी वो जो है छोटे मोटे लोग हैं, उनको, छोटे मोटे कवि, उनको जो है यहां पर हम केवल फास्ट डिवीजन करेंगे, तुलसी को विशेष रूप से पढ़ेंगे, सूरदास इत्यादि। अब इसी प्रकार से संपूर्ण साहित्य की हम बात करेंगे, मैं केवल संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। ये काव्य लक्षण हेतु ये जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइनस का उदात्त तत्व, मनोविश्लेषणवाद, निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, ये संपूर्ण मैं आपको कराने वाला हूं। आश्वस्त करता हूं इसके बाहर कोई पुस्तक मत पढ़िएगा, इन 70 दिन में मैं आपको ये तैयार करा दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। फिर उसके बाद में देखो, ये जो रचनाएं हैं ना, इन रचनाओं में मुख्य मुख्य चीजें जो है मैं आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में दूंगा और पढ़ा दूंगा। ये सारी कहानियां जो है वो मैं आपको जो है कल ही आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। देखो, यहां से चाहे सीरीज के फूल हो, कविता क्या है, निबंध है, ये 3 कहानियां हैं, हिंदी भाषा उद्भव, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि, ये संपूर्ण आपको मिलने वाला है। ये शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयास होगा। अब यहां पर देखो, ये देखो आप, ये यहां पर स्कूल व्याख्याता ग्रेड प्रथम, ये प्रश्न पत्र का विश्लेषण, कितने प्रश्न जो है वो किस पार्ट से आते हैं, ये बहुत काम की चीज मैं आपके शुरू कर रहा हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि संधि से 2 प्रश्न पिछली बार आए थे, समास से 2 आए थे, उपसर्ग से 2 आए थे, प्रत्यय से 2 आए थे, हिंदी व्याकरण से कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी। अब यहां पर पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, युग्म शब्द, अनेकार्थी शब्द, कितने कितने प्रश्न आए। देखो, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 1 प्रश्न आया था, शब्द शुद्धिकरण 2 प्रश्न आए थे, लेकिन यह शब्द शुद्धिकरण आपके प्रथम प्रश्न पत्र में भी है। और वहां से आज तक का पूरा रिकॉर्ड आप देखोगे तो वहां आप एक चीज पाओगे, और वो ये है कि शब्द शुद्धिकरण का प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में जरूर आता है। तो आप 2 और 1 3, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वाक्य शुद्धिकरण का 1 ही प्रश्न आया, लेकिन यहां पर भैया 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब कुछ देखो। अपठित गद्यांश के 3 प्रश्न आए थे, और जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन, पत्रकारिता, 2 प्रश्न आए। अर्धशासकीय पत्र से 1 प्रश्न आया, यह बहुत जरूरी है। 7 से 8 प्रश्न, ये जो आपका जो पत्र लेखन है, पत्रकारिता वाला, जिसको हम आरएस की मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, लगभग वही पाठ्यक्रम आपके प्रथम श्रेणी में है। तो यहां से 7 से 8 प्रश्न, और ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ये मैं आपको इसमें रिवीजन कराने वाला हूं क्रैश कोर्स में। और परिपत्र हैं, एक प्रश्न आया था, निविदा से 1 आया था, ज्ञापन से 1 आया था, अधिसूचना से 2 प्रश्न आए थे, सर्जनात्मक लेखन, कहानी इत्यादि इत्यादि से 2 प्रश्न आए थे, कुल प्रश्न 14 थे। तो ये 14 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी इन प्रश्नों को, ये वाले जो प्रश्न है उसको छोड़ देता है, यहां से 12-13 प्रश्न आना, 14 प्रश्न आना बहुत बड़ी बात है। भारतीय काव्यशास्त्र से 16 प्रश्न आए थे, उसमें देखो शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना से 1 प्रश्न आया, अलंकार का 1 तो कथन वाला प्रश्न था, और श्लेष के 2 प्रश्न आ गए, रूपक के 1 प्रश्न आए थे, कुल 6 प्रश्न आए थे यहां से। भ्रांतिमान का 1 प्रश्न था, दृष्टांत का 1 प्रश्न था। तो ये हमें ध्यान रखना है। छंद जो है उसे 3 प्रश्न आए। कोई भी विद्यार्थी यदि छंद से संबंधित प्रश्न गलत कर देता है तो मैं समझता हूं कि फिर उसको प्रथम श्रेणी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरी बात बहुत कड़वी लगे, क्योंकि छंद विषय जो है बिल्कुल गणित है, बिल्कुल गणित की तरह इसके अंदर काम चलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। काव्य गुण, माधुर्य प्रसाद ओज जो है उसे 1 प्रश्न आया था।
काव्य रस रसावयव 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रस से कुल 5 प्रश्न आए थे। रस का स्वरूप, रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संसारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण, उदाहरण। यहां से देखो भयानक रस का एक पूछा था और अन्य प्रश्न आया था, एक परिभाषा से संबंधित एक प्रश्न आया था। इतिहास लेखन की परंपरा, ये एक प्रश्न आया था। इतिहास से कुल 50 प्रश्न आए। कुल कितने प्रश्न आए? 50। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रश्न आया है, इन प्रश्नों का पूरा विश्लेषण करके हम इन आने वाले 70 दिन में एक एक चीज का मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं और ये रिवीजन ही कहीं ना कहीं हमारे डिवीजन में सुधार करता है। तो यहां पर प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, 3 प्रश्न आए। अब यहां कल से ये जो है वो शुरू कर दूंगा मैं, कल से ये पार्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। ये जो है वो कल की हमारी रणनीति रहेगी कि हम 4 प्रश्न कल के व्याख्यान में पूरे करें। फिर हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, ये एक प्रश्न यहां से आया था। आदिकाल से देखो कुल 9 प्रश्न है। अब आप इसको देख लो। चंद बरदई से 2 प्रश्न है। नरपति नाहले से 1 प्रश्न है और बाकी जो है प्रामाणिकता रामायणिकता से लेकर के कुल 9 प्रश्न आए। अब यहां पर भक्ति काल का विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं, कुल प्रश्न आए थे 10, लेकिन विकास से 1 प्रश्न। ये भक्ति काल का जो विकास हुआ, किसने कहां पर, उत्तर भारत में कौन, दक्षिण भारत में कौन, मध्य भारत में कौन, गुजरात में कौन। संत काव्य कबीर और दादू दयाल, देखो प्रश्न आया। सूफी काव्य केवल जायसी से 2 प्रश्न आए और राम भक्ति काव्य तुलसी से 3 प्रश्न, अकेले तुलसी से, और कृष्ण भक्ति से सूरदास, नंददास, असदास इत्यादि से 3 प्रश्न आए। तो ये पुराना प्रश्न पत्र है जो आपको एक तरह से प्रकाश स्तंभ का काम करेगा। आने वाली जो परीक्षा है उसको हम कैसे समझे। समस्या सबसे बड़ी यह है कि हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इतना अगाध एक तरह से सागर में कहूंगा जब आपके सामने है, तो आप उसको छांटो कैसे, उसमें आप शॉर्ट नोट्स जो है वो कैसे बनाएं, कौन सी चीज आपको छोड़नी चाहिए। विद्यार्थी को लगता है हर चीज महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए इस क्रैश कोर्स को मैंने बनाया ताकि विद्यार्थियों को यह सहायता मिल सके। रीतिबद्ध काव्य धारा 7 प्रश्न आए, कुल 11 प्रश्न आए थे। देखो रीति सिद्ध से, बिहारी से 1 प्रश्न आया, घनानंद से 2 प्रश्न आया और अन्य तो बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव इत्यादि इत्यादि से केवल 1 प्रश्न, बिहारी से 1 प्रश्न आया था। अब यहां पर देखो देव से 1 प्रश्न, भूषण से 1 प्रश्न, भिखारीदास से 1 प्रश्न, केशवदास से 1 प्रश्न और अन्य के 3 ही प्रश्न आए टोटल। तो ये हमें इस प्रकार से, भारतेंदु का 1 प्रश्न आया था, द्विवेदी से 2 प्रश्न आए थे, छायावाद का 1 प्रश्न आया था, प्रयोगवाद के 2 प्रश्न आए थे। अब ये आधुनिक काल जो है ना उससे कुल 15 प्रश्न आए थे और देखो रीतिकाल जो था उससे 11 प्रश्न आए। पूरे आधुनिक काल से 15 प्रश्न आए हैं। राजस्थानी साहित्य, साहित्यकार और पत्रिकाएं, इससे 4 प्रश्न आए। तो ये आपको इस तरह से मैंने आपको ये शॉर्ट बताया। इस व्याख्यान का एक संक्षिप्त से एक सूचना ये थी, इसका उद्देश्य ये था कि एक तो पहली बात तो फिर से दूसरी बार दोहरा देता हूं कि जो साथी पहले से ही कोर्स में रजिस्टर्ड है उनको कृपा करके ये कोर्स नहीं लेना है। जो साथी नए हैं जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज ले रखी है या जो हैं उनको लगता है कि अब हमें पाठशाला से जुड़ करके पढ़ना चाहिए, उन साथियों के लिए यह पाठ्यक्रम बनाया गया है। जो पहले से पंजीकृत है उन साथियों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके पाठ्यक्रम में अर्थात आपका यदि प्रथम श्रेणी का प्रश्न पत्र आपने ले रखा है संपूर्ण, तो उसमें एक फोल्डर बनेगा। फोल्डर में जो मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा वो आपको वहां पर जो है मिल जाएगा। तो मित्रों ये थी सूचना मेरी ओर से। बहुत बहुत सभी साथियों को शुभकामनाएं। पॉजिटिव रहिएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकता है और एक नकारात्मक विचार जो है, जिस प्रकार से वही बात है ना क्षीर सागर में एक जो है हाला की बूंद जो है उसे अपवित्र कर देती है, वैसे ही नकारात्मक विचार से दूरी बनाइएगा। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखें। अच्छे से आपको जो है अपनी दिनचर्या का पालन करना है। मैंने आपको एक 70 दिन की विशेष रणनीति वाला जो व्याख्यान था मैंने आपको उसमें बहुत कुछ बताया है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी उसको यदि एक बड़े भाई के रूप में मान करके, गुरु रूप में, जिस रूप में आप मुझे देखते हैं, उसको यदि आप करोगे तो आप बहुत कुछ वहां से भी हासिल कर सकते हो। तो मित्रों कल से हमारा ये पाठ्यक्रम जो है वो ऐप पर शुरू हो जाएगा। नमस्ते, धन्यवाद।